चैप्टर है भाई हमारा रिटायरमेंट। करना क्या हमने रिटायरमेंट में, लास्ट चैप्टर में आप लोग कर रहे थे ए बी दो बंदे हैं, सी आ रहा है, कैपिटल लाएगा, पफजी लाएगा, जो ए और बी खा जाएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में, नहीं लाएगा तो करंट दे देंगे। फिर उसके बाद चैप्टर को खत्म कहाँ पे किया था पिछले वाले को, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे। या तो नए बंदे की चलेगी उसकी कैपिटल के साथ पुट्ठा, या नए बंदे की चलेगी या नए की चलेगी तो नए की कैपिटल के साथ पुट्ठा, पुरानों की चलेगी तो पुरानों की कैपिटल जोड़ के उसके साथ पुट्ठा, या तो कंबाइंड कैपिटल का केस होता था, या फर्म की चलती थी, कैरी डाउन, टू करंट बाय करंट, टू कैश बाय कैश, ये सब करते होते थे। अब है बंदा आ नहीं रहा, बंदा जा रहा है। अब सोचो जब वो आ रहा था कैपिटल और पफजी ला रहा था, जाएगा तो कैपिटल और पफजी लेकर जाएगा। पिछले चैप्टर में निकल रही थी सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि सी के आने से ए और बी को हो रहा था नुकसान, इस बार सी के जाने से ए और बी को होगा फायदा, तो गेनिंग रेशो निकलेगी। हालांकि इसमें रेशोज इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती समझने वाली, जैसे उसमें कई केसेस होते हैं लेट ऑफ, फ्रॉम, गिफ्ट, इसमें इतना टेक्निकल नहीं है, तो ये जल्दी हो जाता है। और ये जो अभी आप रेशो सीखोगे, दिस इज नॉट ओनली फॉर द रिटायरमेंट, दिस इज फॉर द डेथ एज वेल। मतलब यही सेम रिटायरमेंट में भी अप्लाई होता है, यही सेम डेथ में भी अप्लाई होएगा, रिवैल्यूएशन सेम वैसे ही बनता है। तो कई चीजें कॉमन पिछली यूज होंगी, कुछ नया देखोगे, और जो नया देखोगे वो कल इसमें नहीं अप्लाई होना, डेथ में भी अप्लाई होगा। ठीक है जी, आओ देखते हैं, स्टार्टिंग स्लो स्लो फिर थोड़ा बढ़ते हैं जी। एस के डी तीन बंदे हैं, तीनों की रेशो मुझे दी हुई है। कहता है न्यू रेशो निकाल लो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ एस जाए, के जाए, डी जाए। हम एक उठा लेते हैं कोई भी, एस के डी, रेशो दी है 1/2, 2/5, 1/10। बड़ा डिनोमिनेटर किसके पास है, तो इनको भी क्या बनाएंगे 10-10। ये आया 5/10, ये आया 4/10, तो ये आया 1/10। ये चीज हमारी बन गई 5:4:1। हम कोई बीच वाला केस उठा लो, बीच वाला बंदा चला गया, ये गया, कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया ये गया। अब हमें पता है ये ओल्ड रेशो है, ये गया, इसके जाने से इन्हें क्या होगा फायदा, मतलब गेन। अब मुझे देखना है एस और डी को कितना गेन हुआ। ये जब गया, पहले क्या था, अगर 10 चीजियां आती थी, कैंडीज आती थी, 5 ये खाता था, 4 ये खाता था, 1 ये खाता था। अब ये चला गया, अब अगर 10 कैंडीज आएंगी तो कौन कौन खाएगा, ये और ये खाएंगे। ये अपनी 5 और ये अपनी 1 तो खाएगा ही खाएगा, पर ये 4 कैंडीज बच भी तो गई ना, जो के खाता था, अब के नहीं है, तो ये 4 कैंडीज कौन खाएगा, वो 4 कैंडीज में से कुछ ये खाएगा, कुछ ये खाएगा। वही हमें करना है कि भैया ये बचा हुआ है, जो तुम्हारे पास है वो तो है ही है, ये बच गया, वो चला गया, शेयर अपना छोड़ गया, चीजियां आई हैं, कैसे खाएं। तो सोचेंगे कि जो बचा है उसका शेयर कौन कितना रखेगा। क्वेश्चन इज साइलेंट, तो कैसे रखेंगे, जो पुरानी रेशो है उसी में रखेंगे, विच इज 5:1। तो 5/6, 1/6, ये 5:1 का कर दिया, 5/6, 1/6, ये बन गया 20/60, ये बन गया 4/60। क्लियर। अब क्या करें, ओल्ड आपके पास, गेन आपके पास, अब न्यू रेशो कैसे निकलेगी, नो जी, गेन है तो प्लस ही होगा, सेक्रीफाइस होता तो माइनस होता। किस किस का, एस के डी परिजात, ओल्ड 5/10, 4/10, 1/10। ठीक है, ये तो चला ही गया, बचे ये दो, गेन कितना कितना हुआ 20/60, 4/60। तो 60 आया भाई नीचे, क्या करेंगे 6, 30 + 20 50, इधर 60, 6 + 4 10, तो रेशो क्या बन गई 50:10, कटफट के क्या आ गई 5:1। और यहाँ पे भी आपने शॉर्टकट सीख लिया क्या, अगर 3 बंदे हो बीच में से एक बंदा चला जाए, तो जो उनकी पुरानी रेशो थी कटफट करके न्यू रेशो भी तो वही बन रही है। पुरानी रेशो क्या थी उनकी 5:1, नई भी घूम फिर के क्या आ रही है 5:1। जैसे लेट वाला केस होता था एडमिशन में, वैसे ये शॉर्टकट होता है। इफ पार्टनर रिटायर्स विदाउट टेलिंग how much share will be given to whom, then we will assume that old ratio of the remaining partners will become their new ratio। ये वो टॉपिक आता हुआ, पुरानी भी 5:1 थी, नई भी उनकी 5:1 ही निकली। बढ़े आगे, तो इनमें से जिसके साथ मर्जी खेल ली जाओ। फिर इसके बाद कहता 3 बंदे हैं, बीच वाला बंदा चला गया और वो बता के जा रहा है कि मैं अपना शेयर तुम्हें दूंगा, ऐसे नहीं 5:2 में नहीं, 2:1 में। ओके, तो ये देखो A B C 5 3 2, ये चला गया।
अब गेन, कई चोमू पता है क्या सोचेंगे इधर लैक ऑफ प्रैक्टिस वाले, सर हाँ जी सर गेनिंग रेशियो इज गिवन, B's share will be taken over by A and C in 2:1 which means we will take this 2:1 as our gaining ratio. अरे भैया सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो जब भी आती है गंदे डिनोमिनेटर के साथ आती है। वेयर इज गंदा डिनोमिनेटर? लाइक नीचे 10 लिखा हो, 20 लिखा हो, 15 लिखा हो, जो मैच ही ना हो 2 और 1 के साथ। 3 नहीं होना चाहिए, होने को तो ये भी हो सकता है 2/3 1/3, वो नहीं। मतलब दिस इज नॉट द गेनिंग रेशियो, दिस इज जस्ट अ वे टू रीच एट गेनिंग रेशियो, वहां तक पहुंचने का एक वे है। तो कैसे आएगी गेनिंग रेशियो? वो छोड़ के गया, वो ये छोड़ गया, इसे खाना है। अगर ये ना दिया होता 2/1 तो ये ऐसे खा लेते 5/7 2/7, पर दिया हुआ 2/1 तो कैसे खाएंगे 2/3 1/3, 3 कट गया 2/10, 3 कट गया 1/10। आ तो वही रहे सर, वो भी 2/1 था, ये भी 2/1 है, बट देयर इज अ डिफरेंस। सर क्या डिफरेंस? डिनोमिनेटर गंदा चाहिए होता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के साथ। ओल्ड आपके पास, गेनिंग आपके पास, अब न्यू रेशियो निकालोगे ओल्ड प्लस गेन। ये देखो यहां पे डिफरेंस पड़ता है इन चीजों का। ओल्ड थी 5/10 2/10, अब जब प्लस करोगे ना 2/10 और 1/10 प्लस करोगे और आंसर आ रहा है 7/10 और 3/10। जबकि अगर आप कल्ला 2:1 ले लेते हो, आप यहां पे क्या लिखते फिर 2/3 1/3, आंसर डिफर कर जाता, गलत आ जाता। ये है बस इसकी कहानी, इसमें बस इतनी सी टेक्निकलिटी होती है सीखने वाली। 3 बंदे हैं, बीच वाला बंदा गया, सारे का सारा शेयर किसने ले लिया? सी ने ले लिया। तो जब आप गेनिंग रेशियो निकालोगे, पता है सारे का सारा किसको हुआ? सी को हुआ। जब न्यू रेशियो आएगी ओल्ड प्लस गेन ए सी, ए की तो जो ओल्ड है बस वही लिखोगे, साथ में कुछ नहीं लिखोगे, इसकी प्लस हो जाएगी, दोनों चीजें आएंगी। डन। अब ए बी सी 3 बंदे हैं, तीनों की रेशियो है, बीच वाला बंदा चला गया, कहता 2:1 में, और उसके बाद एक एडमिशन भी हो गई। ये वाला केस मतलब रिटायरमेंट भी है, रिटायरमेंट के साथ साथ एडमिशन भी है। कर लेते हैं ए बी सी, गया कौन? बी गया। पहले तो रेशियो ठीक करते हैं, 1/2 3 and 5। बीच वाले का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो इनका भी डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो मैंने शॉर्टकट लगा दिया 5:3:2, ये बनेगा डिनोमिनेटर मैच करते टाइम। बी गया ऑन बीज रिटायरमेंट, गेनिंग रेशियो, बी का शेयर है ये, कैसे खाएं कैसे खाएं, दिया हुआ सेकेंड लाइन में 2:1 में खाएं। खाया तो आया 2/10, ये खाया तो आया 1/10। ओल्ड आपके पास, गेनिंग आपके पास, न्यू रेशियो ओल्ड प्लस गेन ए और सी का। ओल्ड है 5/10 2/10 प्लस 2/10 1/10 7/10 3/10। अब लिखोगे ऑन डीज एडमिशन, डी के आने पे क्या हुआ? ये सारा केस कौन सा था? बी के जाने वाला। अब कौन सा केस करोगे? डी वाला। अब इसमें क्या करेंगे? हाँ भाई तू आया तो क्या कर लेगा? कहता 1/4 मेरा शेयर है, जिसमें से आधा मुझे ए ने दे दिया, बाकी मैं दोनों से आधा आधा लूंगा। पर ध्यान रहे इसमें जो आधा शेयर ए ने दिया उसके साथ गिफ्ट वर्ड नहीं लिखा कहीं पे भी। तो अगर पफजी वाला कोई टॉपिक आ जाए तो इसमें गिफ्ट नहीं समझ लेना हर जगह पे। अब सेक्रीफाइस कैसे हुआ? न्यू तो मुझे दिख ही रही है, न्यू रेशियो क्या थी इनकी? सेक्रीफाइसिंग, ये न्यू है, सेक्रीफाइसिंग अब निकलेगी ए और सी की, उसके आने पे उसका शेयर क्या है? 1/4। कहता मुझे मेरे शेयर का आधा तो ए ने दे ही देना है, दे दिया, बाकी का आधा अब पूछ रहा है भाई तू देगा या तू देगा? तो लिखा हुआ है दोनों से कितना लेना है? इक्वली, मतलब जो ये तुझे मिल चुका है ओके, ये तू डिमांड कर रहा है दोनों का आधा आधा ले ले, आधा इससे आधा इससे, तो 1/16 1/16, ये जब कंबाइन किया तो बन गया 3/16। तो 3:1 ये आ गई इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब न्यू रेशो निकाल देना विच इज नोज, पुराने वाली लगती हुई ACD। जो इन दोनों ने खोया वही उसने पाया, 3/16 1/16 उसने पाया, 4/16। इनका क्या बना? पुरानी रेशो थी 7/10 3/10, इसमें से माइनस कर दो नुकसान, 3/16 1/16, 80 56 minus 15 41, 80, 8 इंटू 3 24, 24 में से 5 गया 19, तो रेशो आई पे आ रहे हो 41 19, इसको भी 5/5 कर देंगे तो बन जाएगा, ये 16 था ना, इसको भी 5/5 किया तो 20/80, तो रेशो इज 41 19 एंड 20। तो जब भी एक ही क्वेश्चन में रिटायरमेंट और डेथ हो रही है तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, या एडमिशन हो रही हो कि पहले एक को कर लो फिर दूसरे को कर लो, ठीक है? ये वो रेशोस की प्रैक्टिस होती हुई। अब कुछ स्पेशल,
कहता आर एन जे 3 है, इजी चल रहा है अभी तो। रेशो है पुरानी, अगर मैं सीधी कन्वर्ट कर दूं 5:3:2, ये इनकी ओल्ड रेशो है। एम गया, बाकियों ने सोचा कि हम अपनी फ्यूचर रेशो क्या रखेंगे 3:2, और इस चैप्टर में फ्यूचर रेशो का मतलब न्यू रेशो ही होता है, ठीक है। तो गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा, मैंने क्या सिखाना है, ओल्ड आपके पास है, न्यू आपके पास है, सीधा क्या निकाल देना, गेनिंग रेशो कैसे आती है, न्यू माइनस ओल्ड, बस ये लगा देना सीधा है। लगा भी लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन में न्यू ओल्ड, ये करके आपका आंसर आ जाएगा 6 - 5 1, 4 - 2 2। लो जी, ये प्यारे हो गई आपकी गेनिंग रेशो। ये भी होता हुआ फ्यूचर वाला टॉपिक। 3 बंदे हैं, सी गया, ये भी वही सेम। 3 बंदे हैं, बीच वाला बंदा गया, हाँ ये ठीक है, XYZ 4 3 2, ये गया, गेनिंग रेशो x और z को गया गेन हुआ। कहता जो भी उसका शेयर है ना 3/9, x टेक्स 1/9 ऑफ हिज शेयर, जो भी उसका शेयर है, मुझे पता उसका शेयर क्या 3/9, कहता उसका 1/9 इसने ले लिया। तो अबे अगर इसका 1/9 इसने लिया है तो इसी का 8/9 दूसरे ने लिया होगा। जो भी इसके पास है उसका 1/9 ये ले गया, तो उसका रिमाइंडर ये लेगा, रिमाइंडर क्या बचता है 8/9। तो ये आया 3/81, ये आया 24/81। आगे अपने आप कर लोगे, ओल्ड आपके पास, गेन आपके पास, नोट जी लगा देना न्यू रेशो के लिए। फिर 3 बंदे हैं, फिर बीच वाला बंदा गया, फ्यूचर रेशो दी है, फ्यूचर रेशो मतलब न्यू रेशो दी है। 3 बंदे हैं, पहला बंदा गया, बाकियों ने ये सोचा कि हम अपनी रेशो कैसे रखेंगे, हाँ ये कर लो EKR, और इसे इस माइंडसेट से करना कि आप रिटायरमेंट नहीं कर रहे हो, रिटायरमेंट एज वेल एज डेथ दोनों कंबाइंड चल रहे हैं यहां पे। 7 5 3 ओल्ड रेशो, पहला बंदा गया, कहता उन्होंने ये सोचा बाकी जो K और R बचे विल बी सेम एज वर बिटवीन P एंड K। कितना सौखा टॉपिक है। कहता हम अपनी रेशो पता क्या रखेंगे, जो तुम दोनों के बीच में थी ना, आज से वही हम दोनों के बीच में आएगी। इन दोनों के बीच में रेशो क्या थी, तो इन दोनों के बीच भी क्या हो जाएगी, काम ही खत्म। ओल्ड आपके पास, न्यू आपके पास, गेनिंग निकाल देना न्यू माइनस ओल्ड करके, सीधा ही, बस लाइन को समझना था। और यहाँ डिफरेंस भी बताया, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग बता देना कि सेक्रीफाइसिंग नुकसान होता है, गेनिंग में फायदा होता है, ये एडमिशन के टाइम, ये रिटायरमेंट डेथ के टाइम, वो सारी चीज़ें और फॉर्मूलाज। नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उसने सीधा बोलते जो तुम्हारी रेशियो है वही हमारी रेशियो है, उसके बेसिस पे। क्या वो तो अलग चीज थी ना, क्योंकि उसमें नया बंदा आ रहा था, गायब नहीं ना हो रहा था। वो कौन सा क्वेश्चन था जो कल एडमिशन में कर रहे थे, LMN, जैसी तुम लोगों में रिश्ता है वैसा ही हम दोनों में रिश्ता होगा, समझ गए। तो अब यहाँ पे अगर ये देखो ना 5 है, अब यहाँ पे धक्के से 5 थोड़ी लिख देंगे और इधर 3 लिख देंगे, फिर इसका शेयर क्या बनेगा, फिर इसके ढूंढते रह जाओगे, समझ गए। यहाँ पे तो चला ही गया ना ये, तो सीधा ही 5 3 या 5 3 इधर लिख लो, क्या फर्क पड़ा। इसलिए इस बार हो गया, एडमिशन में ऐसा नहीं हो पाया था। अब आया भाई गुडविल का टॉपिक। गुडविल के लिए ना पहले समझ लो, गुडविल निकालनी निकूलनी तो इसमें बहुत सौखी है, इजीली हो जाती है। पंगा क्या है, पिछले चैप्टर में आप क्या कर रहे थे, कैश टू पबजी, पबजी टू पार्टनर्स, नहीं लाता था तो करंट देते थे। इस बार क्या है, वो बंदा जा रहा है ABC में से, सपोज C जा रहा है, C के जाने से फायदा किसको होगा, गेन वाले बंदे, डेबिट। तो A B to C, जो भी C का शेयर गुडविल का बनेगा ये देंगे। पिछले चैप्टर में जो पबजी A और B में बांटते होते थे, C जो लाता था किस रेशो में बांटते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इस चैप्टर में किसमें करोगे, गेनिंग रेशो में करेंगे, बस ये एंट्री बनने वाली है। और अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी तो A करंट, B करंट टू C करंट। हालांकि इसमें फिक्स कैपिटल आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, एडमिशन नहीं आएगा, या फंडामेंटल में, फंडामेंटल में भी आएगा नहीं, बिकॉज उनका फोकस होगा गारंटी पे या पास्ट एडजस्टमेंट पे, कैपिटल अकाउंट को फंडामेंटल में डालते नहीं। तो अगर फिक्स कैपिटल या तो आएगा ही नहीं, आएगा तो एडमिशन नहीं आ सकता। अब ये रहा गेनिंग टू रिटायरिंग या सेक्रीफाइस, जिसको नुकसान हो रहा है। यहाँ पे रिटायरिंग लिखा है लेकिन सेक्रीफाइस वाला भी नीचे ही आता है। जैसे C के जाने से सपोज सिर्फ A को फायदा हो रहा है, B को बल्कि नुकसान हो रहा है, रेशो ही कुछ ऐसी चेंज कर ली तो वो भी नीचे आएगा। नॉट ओनली रिटायरिंग, सेक्रीफाइसिंग भी नीचे हो जाता है। 3 बंदे थे, SRN 4, M भी था, ये वाला तीसरा बंदा गया और बाकी तीनों ने सोचा अब हम अपनी रेशो क्या कर लेंगे, इक्वल। अब एक का नील आ गया होगा, देखो हाँ, एक का क्या आ गया, नील आ गया होगा।
मतलब तीसरे बंदे के जाने से 1 2 4 में से जो 1 है उसका नील आ रहा है, मतलब इसे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, मतलब ना ये गेनिंग है ना ये सेक्रीफाइसिंग है, तो ये तो पर ही हो गया। बचे ये लोग, ये दोनों, तो इन्हें गेन हो रहा है आर और एम को, तो आर एम टू एन। सर अमाउंट कैसे आई भाई, पूरी फर्म की गुडविल 72,000 है, इस पाजी का शेयर क्या है 2/6, तो 72,000 का 2/6 किया, ये आ गया, उसे इन दोनों ने एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे, रेशो निकालोगे ओल्ड रेशो और न्यू रेशो के बेसिस पे, गेनिंग रेशो जो कैसे आती है न्यू माइनस ओल्ड करके, वो बांटा है। फिर अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, उसको तो गुडविल देनी देनी है, पुरानी गुडविल भी पड़ी है। अब आपको पता है पुरानी गुडविल जब पड़ी हो तो किस रेशो में बढ़ती है, पुरानी रेशो में। पिछले चैप्टर में क्या था, ए बी दो बंदे थे, सी नया आया था, तो एग्जिस्टिंग गुडविल किस में बटी थी, ए और बी में। इस बार क्या है, ए बी सी तीन बंदे हैं, नई गुडविल तो करनी है वैल्यूड वाली, पुरानी गुडविल भी पड़ी है, पुरानी गुडविल किस रेशो में बटेगी, सी ने अभी जाना है, पर सी मतलब हमारा क्या था, ओल्ड पार्टनर था इस बार, तो इस बार तीनों में बटेगी, विच मींस एडमिशन में एग्जिस्टिंग गुडविल न्यू के अलावा बढ़ती है, रिटायरमेंट और डेथ में एग्जिस्टिंग गुडविल जितने हो जाने वाले को भी बीच में लेकर लपेटे में उसको भी बढ़ती है ओल्ड रेशो में। तो एक्स वाई जेड तीन बंदे हैं, पुरानी गुडविल पड़ी है, पुरानी गुडविल क्या होकर बैठी है किताबों में, डेबिट, आज क्या होगी क्रेडिट। पार्टनर्स किस रेशो में, ओल्ड रेशो में बांट दी। अब उसको गुडविल देनी है, एक्स जा रहा है, एक्स के जाने से फायदा किसको होगा, वाई और जेड को फायदा होगा, तो वाई और जेड को जब फायदा होगा वाई जेड क्या हो जाएंगे, डेबिट, गेन वाले डेबिट, तो वाई जेड टू एक्स। लेकिन यहां पे सर जेड क्यों उठ गया, क्योंकि भैया जब आप रेशो निकालोगे ना, लाइक 2 3 5, कौन फटने वाला है, नहीं मैंने रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोला था, चलो ओल्ड रेशो न्यू रेशो, ठीक है जी, ये हमें गिवन है। अब हम करें क्या, इसके बेसिस पे जब आप निकालोगे प्यारे हो, देखो इसका शेयर पहले क्या था जेड का, हमें वो निकालनी है ना, गेनिंग रेशो, गेनिंग कैसे आती है न्यू माइनस ओल्ड, जेड का निकाल रहे हैं, न्यू है 1/2, ओल्ड क्या था 5/10, दोनों काटो तो क्या आंसर बनता है, नील बनता है, क्लियर। तो इसलिए उसको नो प्रॉफिट नो लॉस नो गेन, इसलिए वो सीधी एंट्री सिर्फ वाई एक्स में बट गई। नेक्स्ट फटाफट से, तीन बंदे हैं, रेशो है, बीच वाला बंदा जा रहा है, उसका कुछ शेयर ले लिया ए ने, कुछ शेयर ले लिया दूसरे ने, वैल्यूड गुडविल निकालनी, मतलब इस क्वेश्चन में क्या था, गुडविल इज नॉट गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल, इसमें बस ये नहीं है, और गुडविल हमें निकालनी आती है, कैसे बेसिस पे निकल रही है, शायद एवरेज पे निकल रही है, एवरेज पे निकल रही है, तो एवरेज लेंगे तीन, सुपर में क्या करना होता है, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एपी माइनस एनपी करके, फिर गुडविल कैसे निकलेगी, एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, वेरी गुड, ये करेंगे और हमारी गुडविल आ जाएगी, फिर इसी गुडविल पे उसका शेयर लगा देंगे, कितना है भाई तेरा शेयर, कौन सा बंदा जा रहा है, बीच वाला बंदा, बीच वाले का शेयर है 5/25, ये करके उसकी 20 शेयर इन पफ जी आ जाएगी, डन, जो उन्होंने खानी है। ये पुरानी गुडविल पड़ी है, पुरानी गुडविल पहले क्या होके बैठी है, डेबिट, आज क्या होगी, तो पार्टनर्स टू गुडविल किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, और ये उस बंदे की गुडविल इन्होंने खा ली, जो भी बनेगी, डन। और ये क्या है, नई फर्म को प्रॉफिट्स हुए थे, याद करो एडमिशन के चैप्टर में ए बी दो पुराने बंदे थे, सी नहीं आया था, अब नए प्रॉफिट होंगे तो कौन कौन खाएगा, ए बी सी। इस बार क्या है, ए बी सी तीन बंदे थे, सी चला गया, अब जो नए प्रॉफिट हुए कौन खाएगा, ए और बी खाएंगे, किस रेशो में खाएंगे, न्यू रेशो में खाएंगे। आपके घर से फोन आ रहा है, कर लो। तो ये लो जी, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने पे कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होते हैं, ये हमने क्रेडिट कर दी, किस रेशो में, न्यू रेशो में कर देंगे, क्लियर। भीम तो चला ही गया, तो भीम को नहीं बीच में देखेंगे। फिर उसके बाद 17th, तीन बंदे हैं, बीच वाला बंदा चला गया, अब ध्यान से भाई, रेशोज देख ली, काफी हद तक गुडविल के केस भी समझ लिए, जाने वाले बंदे को जो फायदा होता है वो कैसे एडजस्ट करना होता है। अब उसके अलावा टेढ़े मेढ़े पंगे, गुडविल दी नहीं हुई, हमें ढूंढनी है, क्या करेंगे, ए बी सी 4 3 1, बी गया, कहता बी के जाने से ए और बी को क्या हो रहा है, फायदा, ए और सी को, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल इतना है, ए ने इतना, सी ने इतना, जिनका टोटल 8100 बन रहा है, ठीक है। अब इसे क्या करें, मतलब उसने मुझे एंट्री दी हुई है, ए सी टू बी 8100 36 45, ओके दी हुई है। फिर कहता नए प्रॉफिट्स भी हैं, ओके। नए प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ते हैं, उसने देखो मेरे से एंट्री मांगी है बी के शेयर की है, तो हमने डाल ही दी, ये वाली एंट्री दिख ही रही थी वो, तो नई रेशो भी निकालो, नई रेशो सीधा नहीं निकल सकती, नई रेशो के लिए पहले मुझे गेनिंग रेशो चाहिए, गेनिंग रेशो कैसे आएगी,
अब एक तो तरीका है सर, ये देखो ना, ए सी 3600 4500 चौमूस क्या करेंगे सर, डिवाइड बाय 9, तो 4:5 आ गया सर। गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो का डिनोमिनेटर हमें गंदे वाला चाहिए, जब तक गंदा डिनोमिनेटर नहीं मिलता वो गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं है। अब गंदा डिनोमिनेटर कैसे लाएं, नीचे क्या रख दो, टोटल गुडविल। टोटल गुडविल कैसे आएगी, उसका शेयर है 8100 3/8 के हिसाब से। अगर मैं 8100 3/8 के हिसाब से, तो इसे 8/3 कर दूं तो क्या आ जाएगी, 21,600 आ रही है। कहती ये यहां पर रखूंगा 21,600 21,600 ये करेंगे। तो ये जब करेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 4/5 तो है, कटपट करके 9 पे, इसे भी 9 पे करो, कितना आता है जी, पहले वाले का आया 240 शायद या 24, 2 जीरोस तो कटी जानी है ना, 24। इधर भी क्या आया 24, तो रेशियो क्या बन गई 4/24 5/24। ओल्ड आपके पास, गेनिंग आपके पास, अब निकाल लोगे न्यू, ओल्ड प्लस गेन करके नोजी कहते हो जिसे, समझ गए। जब भी करना हो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, शॉर्टकट लगता है कई बार, आ तो गया इतनी जल्दी आंसर, बट बड़ा गंदा डिनोमिनेटर साथ में लाना ही लाना है, तो जाके न्यू आएगी। अगर आप सिर्फ 4:5 को न्यू गेनिंग समझ के बैठ जाओगे, न्यू गलत आएगी, क्योंकि उसमें आप नीचे क्या रख दोगे 4/9 5/9, जबकि रखना क्या था 4/24 5/24, गलत आएगा। तो वो भी कर लोगे। फिर कहता नया प्रॉफिट हुआ, नया प्रॉफिट किस में बटेगा, बी तो चला गया, ए और सी में बटेगा। प्रॉफिट है तो कैपिटल क्या होगी, उससे बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ने पे प्रॉफिट्स ए सी, बांट दिए किस रेशो में, न्यू रेशो में, जो निकलेगी यहां से नोट जी लगा के। फिर इसके बाद अब कौन सा था, कहता अरमान अनूप सुशांत, 3 बंदे 3 2 1, तीसरा बंदा रिटायर हो रहा है और नई रेशो भी गिवन है, ओल्ड भी गिवन है न्यू भी गिवन है, गेनिंग आ सकती है, गेन वाला बंदा। लेकिन इसमें जब, अब याद है आपने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी, जब मैंने कहा था गलत लिखा, वहां पे कल्ला रिटायरिंग नहीं आता होता, उन्होंने क्या लिखा था, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। अब यहां पे देखो क्या है, गेनिंग टू रिटायरिंग के साथ और कौन आ गया, दूसरा बंदा भी आ गया, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी नीचे आ गया, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, आप इसी को माइंड में रखो। अब ये लग रहा है यहाँ पे कैसे लगेगा, ओल्ड है ये है तो गेनिंग निकाल दी, गेनिंग निकाली तो एक को क्या हो रहा है, नुकसान, जबकि डेबिट सिर्फ किसने होना होता है, गेन वाले बंदे ने। गेन किसको हो रहा है, अनूप को, सिर्फ अनूप डेबिट होगा, अरमान और सुशांत दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। सर कैसे होगा, अरे भाई सुशांत जा रहा है तीसरा बंदा, उसका शेयर क्या है 1/6, 30,000 का 1/6 5,000, ये लिख दिया सुशांत में, चलो जी डन। अब ऊपर बाकियों में क्या लिखे, 1 वाले का ये आया तो इस 1 वाले का भी क्या होगा, यही होगा, और 2 वाले का क्या होगा, फिर उसका डबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा डन। आगे अब इसके बाद कहता 3 बंदे हैं, बीच वाला बंदा गया, फर्म की गुडविल गिवन है, एंट्री भी गिवन है, आप क्या निकालो, न्यू रेशो निकालो। तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, फिर से वही सर, एन के जाने से इन्हें गेन हो रहा है तभी तो डेबिट हो रहे हैं ना, तो सर ऐसा करो ना, ये दिख रहा है सर, इसे काटो, काटते क्यों नहीं हो, 3 के टेबल पे काट दिया है, काटने पे 13:11 आ गया, पर आप लोग गधे नहीं हो, आपको पता है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का डिनोमिनेटर गंदा चाहिए, वो कैसे आएगा, नीचे टोटल रखना है, टोटल उसका शेयर नहीं, उसका शेयर तो लाइक ये है ना 7200, अगर आप नीचे 7200 रख दोगे वो तो मैच हो जाएगा, लाइक 24 आ जाएगा, 24 इनका टोटल है, टोटल ऑफ फर्म रखना है, वो कैसे आएगा, उसका शेयर है 7200, रेसिप्रोकल करो पाजी, कौन है तू, बीच वाला बंदा, 3/9 9/3 कितना आ रहा है 21,600, तो नीचे 21,600 21,600 ये रखेंगे और इसे काटे फाटेंगे, 216/3 72 72, अब बनी है ये मेरी गेनिंग रेशो, ओल्ड गिवन है, गेनिंग आ गई, नोट जी लगा देंगे, शिविका। समझ आया, डाउट आया, पक्की बात है, ठीक है। अब आया जी इसमें हिडन गुडविल, सेम है, इसमें कुछ खास तीर नहीं मारने को है, एडमिशन में था जो था, 3 बंदे हैं, ए बी सी गया, हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गिवन है, ए और बी ने ये सोचा कि हम तुझे 2.5 लाख देंगे, सोचो सी का शेयर सारे पंगे लेने के बाद बनता कितना है, स्टिल हम सी को दे क्या रहे हैं, तो पागल है जो 30,000 ज्यादा दे रहे हैं किसी को, ये 30,000 क्या है उसकी
बस इसमें ऐसे आती है हिडन गुडविल इस चैप्टर में, किड्डी सौखी है। पिछले में तो निकाल ली थी हिडन गुडविल टोटल कैपिटलाइज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटायरमेंट डेथ में बस इतना ही है। तो 30,000 उसकी गुडविल है, तो उसको 30,000 जो देना है इन्होंने देना है, किस रेशो में देना होता है, गेनिंग रेशो में देना होता है, वो तो आप निकाल ही लोगे। लेट वाला केस लग रहा है यस, या कुछ पंगा भी है? दी हुई है, न्यू रेशो दी हुई है, ओल्ड आपके पास है, न्यू आपके पास है, तो सीधा डिफरेंस लग जाएगा। ABC 3 बंदे हैं इक्वल, बीच वाला बंदा रिटायर हो रहा है, उसको क्या देना है 10 लाख, पर हम 10 लाख की जगह दे रहे हैं 1150, तो समझ जाओ 150 उसको ज़्यादा क्यों मिल रहा है जी। अब 1,50,000 उसकी हिडन गुडविल है जो इन्होंने देनी है। सर उसके बाद ये क्या चीज़ है, क्वेश्चन में कुछ लिखा होगा, ही वाज टू बी पेड 1150 ऑन द रिटायरमेंट पेबल, लेकिन कब है, जून में, जबकि जा कब रहा है, अप्रैल में। क्लियर? तो अप्रैल में हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन में। ठीक है, जून की पेमेंट है, बाद जून में देते रहेंगे, पेबल है, पेड थोड़ी है जो मैं पे करने बैठ जाऊँ। सर पेड की एंट्री भी डाल दो जून आने पे, अरे पेबल लिखा है, बस पेबल पे छोड़ दो आप भी, तो हमने पेबल पे छोड़ दिया लोन में डाल के। अब आगे 3 बंदे KCR, आर जा रहा है तीसरा बंदा, उसको जो पैसा देना है सारे पंगे लेने के बाद 7 लाख देना है, पर हम उसे 720 दे रहे हैं, BCR ज़्यादा दे रहे हैं, वो है उसकी गुडविल, तो उसको तो 20,000 मिल रहा है। लेकिन सर ये कैसे आ गया, अरे भैया चक्कर ये है, तीसरे बंदे के जाने पे A और B को फायदा होना चाहिए था, लेकिन A और B में से सिर्फ एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, तो गेन वाला डेबिट, सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट, वो वाला फंडा यहाँ पे लगता हुआ। ठीक है, ये भी लगा। अब कहता उसको जितना भी पैसा देना है ना वो तो अभी दे दो, बाकी का बाद में देते रहेंगे, मतलब हाफ पेड हाफ लोन। उसका पैसा टोटल कितना बनता है 720। ठीक है, तो 720 उसको देना है, हाफ दे दो हाफ लोन। बढ़े आगे, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन, ये नहीं सिखाना भाई, ये सब डिट्टो कॉपी पेस्ट है, हमें सिर्फ अब एडजस्टमेंट्स वाले काम करने हैं इसमें भी। ये आ गया एडजस्ट, नहीं ये भी रिजर्व्स वाली एडजस्टमेंट है छोटी, ये भी आपको पहले से आती है। एलियंस रिजर्व अगर पहले क्रेडिट है तो आज डेबिट, बंदे ऐसे P&L अगर पहले डेबिट है तो आज क्रेडिट, किस रेशो में, ये सब ओल्ड रेशो में होता है, पुराना कंटेंट है ये सब। ये इन्वेस्टमेंट वाला भी सब पुराना है। अब आया रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा देना है कैसे दिया जाता है, यहां से प्यारे हो जी। अब ये बैलेंस शीट है, IJ K 3 बंदे हैं, K चला गया तीसरा बंदा, रिवैल्यूएशन बनेगा। एंड में कहता गुडविल सब उसकी निकालने, तो ये लो पहले तो एंट्रीज वाला केस है ये, है ना, अकाउंट तो नहीं है इसमें, अकाउंट भी है, तो पहले अकाउंट देख लो। रिवैल्यूएशन बना, उसमें जो कुछ हो रहा था, सर प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों साइड्स क्या हो गई, मैच। अब जाने वाले बंदे का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो जाने वाले बंदे का ब्रोड डाउन, एलियंस में रिजर्व पड़ा है, दे दिया उसको उसका हिस्सा, मान लो वैसे है 60,000, उसका शेयर है 1/3, तो वो बस अपना शेयर ले जाएगा 60,000 का 1/3, कितना बनेगा 20,000। और ये क्या चीज है, पफ जी, अगर C जा रहा है तो C के जाने से फायदा किसको होगा, AB को, तो AB to C क्या लिखेगा, बाय A बाय B, ये वो लिखा हुआ है उसने पफ जी का। इधर क्या आ जाएगा, कैरी डाउन, कैरी डाउन तो करना नहीं है, ये कौन सा एडमिशन है, रिटायरमेंट या डेथ है, तो कैरी डाउन की जगह क्या आएगा, लोन। पे कर देते तो टू बैंक, नहीं किया तो टू पार्टनर्स लोन, जो भी उसका नाम है। डन यहां तक, इन्हीं चीजों की एंट्रियां भी ऊपर डाली हुई हैं, ये सब क्लियर। बस एंट्री में एक डिफरेंस दिखेगा, क्या, यहां पे क्योंकि उसका कल्ले का कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो सिर्फ उसका रिजर्व हमने लिखा था, ठीक है, लेकिन जब एंट्री डालोगे तो आपको पता है देयर इज इट्स अ केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, और रिकॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी एलियंस होते हैं वो मर जाते हैं। जनरल रिजर्व पहले क्रेडिट होके बैठा था, आज सारे पार्टनर्स में हुआ होगा, जनरल रिजर्व टू ऑल द पार्टनर्स। बाकी ये रिवैल्यूएशन वाले खेल सारे करके एंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं आया, क्योंकि वो नील हो रहा था। 3 बंदे हैं, नॉर्मल, ये नहीं चाहिए, ये देख लो। वैसे सारा बनाया रिवैल्यूएशन कैपिटल, जो बचे बंदे थे उनका कैरी डाउन कर लिया, जाने वाले का क्या लिख दिया, लोन। हमें इसके एडजस्टमेंट को टच करना है बस, जो कैपिटल को लेकर होती है, ये लोन को लेकर होती है। यहां से आएगा एक टॉपिक हमारा, आओ जी चलो कर देते हैं यहीं से स्टार्ट। 3 बंदे हैं, 3 to 1, क्या करें इस 3 to 1 वाले का, रेशो है Z चला गया तीसरा बंदा, ओके। सारे पंगे लेने के बाद उसका बैलेंस क्या बनता है 1 लाख। 4 किस्तों में पैसा देंगे, 31 मार्च से देंगे अलोंग विद द इंटरेस्ट। इसमें से ना एक आप लोगों को डाउट आपके टेस्ट में भी आया था, जिन्होंने फुल सिलेबस 1 2 3 दिए,
उसमें एक 48 समथिंग कुछ ऐसा वाला था, तो वो भी करेंगे। एंड वाले 3 दिन हमने उन्हीं चीज़ों के लिए रखे हैं, फुल सिलेबस वालों के लिए, प्रीवियस ईयर पेपरों के लिए, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनके लिए। पहले सिर्फ बस एक बार सिलेबस खत्म कर रहे हैं। तो 1 लाख उसको देना है, 4 किस्तों में देना। अब सोचो 4 किस्तें, मतलब एक किस्त कितने की हुई, 25, 25, 25, 25, ऐसे 4 किस्तें बनेंगी और 10% उसके ऊपर भी देना है। और उसने क्या बोला, कहता लोन अकाउंट बनाओ जब तक सेटल ना हो जाए। ठीक है जी। किस दिन गया बंदा बहुत स्मार्टली, अप्रैल में गया, तो तंग नहीं कर रहा मतलब हमें। 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 10% हो गया 1,10,000। कितना पे करूंगा, 25 तो देना ही देना है क्योंकि 4 किस्तें हुई हैं, प्लस इंटरेस्ट, ये पेड, ये रिमाइंडर, रिमाइंडर को कर दिया ब्रॉड, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट। अब पे कितना करूंगा, 25,000 देना है क्योंकि 4 किस्तें 25 25 25 की थी। 25 प्लस इंटरेस्ट दे दिया, पीछे बचा 50,000 ब्रॉड। 50,000 के ऊपर पड़ गया 5,000, फिर इधर 25 प्लस 5 दे दिया, पीछे बचा 25,000। उस 25,000 को फिर कैरी का ब्रॉड किया, फिर उसके ऊपर पड़ गया, फिर वो भी पे हो गया। ये कौन सा केस था, सबसे ईजी वाला केस, हद से ईजी एनुअल वाला केस इसे कहते हैं। अब इसी के अलावा एनुअल में ही, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग के साथ हमारे साथ खेले, सर वो कैसे खेलता है, 3 बंदे हैं, तीसरा बंदा जा रहा है, 1 लाख ही उसको देना है, 2 किस्तों में देना है। लेकिन पहली किस्त क्या है, ये देखो, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर इतना ईच। कहता है इसी में ब्याज भी यूज है। जैसे पिछली बार आपने क्या किया था, 25 प्लस इंटरेस्ट, 25 प्लस इंटरेस्ट, 25 प्लस इंटरेस्ट, 25 प्लस इंटरेस्ट। इस बार कहता 37,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट है मान के चलो इसके अंदर ही, अपने आप देखी जाओ तो ठीक है। 1 लाख देना है, 1 लाख के ऊपर 10% डाला, 10,000 बन गया, 1,10,000 पर दे रहे हैं 37,500, रिमाइंडर क्या बच गया 62,500 या 72,500। इसे किया कैरी का ब्रोट, फिर इसके ऊपर 10% बढ़ेगा 72,500, ये बन गया, पर देना सिर्फ कितना है 37,500, पीछे ये बच गया। ये इसके ऊपर इंटरेस्ट लग के इतना बन गया, तीसरे साल में पूरे का पूरा दे देना। क्यों, क्योंकि वहां पे लिखा था, कहता 2 इंस्टॉलमेंट्स होंगी 37,500 ईच की, और जितना भी एंड में बचेगा वो तीसरे साल में दे देंगे, उसे 3rd ईयर में पे कर देंगे। तो 2 साल ऐसे करते रहे, तीसरे साल में सब बचा कुचा दे दिया। ये भी समझ आया, ये भी केस, लेकिन कौन सा था, एनुअल वाला केस। अब आओ इसमें क्या कहता, चलो गिरधारी नहीं, हम तो गिरिधर बोलेंगे। हम क्यों बोलेंगे गिरधारी, गिरिधर, गिरिधर रिटायर हो रहे हैं। ओके, पैसा कितना देना है, कहता ध्यान से देखो, जितनी भी अमाउंट उसको देने वाली निकली है 275 ईच की इंस्टॉलमेंट्स है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इसके अलावा अलग से ब्याज मत लिखने बैठ जाना, सब कुछ इसके अंदर ही है, बस एडिड है। एंड में जो बचेगा बैलेंस वो तीसरे साल में देना है। ठीक है, देखते हैं। बस पिछले में और इसमें फर्क है, पिछले वाले में उसके लोन की अमाउंट गिवन थी, इसमें उसके लोन की अमाउंट गिवन ही नहीं है। गिरिधर क्या करेंगे बताओ, पहले अमाउंट निकाल लेंगे, कैसे, सिर्फ गुडविल से आ जाएगी ऋषभ, कैपिटल अकाउंट ये दिखा तो रहे हैं सामने, कैपिटल अकाउंट पूरा बनेगा जिसमें उसकी ओपनिंग कैपिटल, पफजी जो वो लेके जाएगा बाकी बंदों से मांग के, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, एलियंस में जो भी उसका हिस्सा बनेगा, सब कर करके उसका कैपिटल से कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, लोन में। 1.5 लाख आ गया। अब आगे हम उसके लोन में, 1.5 लाख है जिसे कैरी ब्रोड करके लेके आगे अगले साल में। अच्छा, कई बच्चे ये भी बोलते होते हैं, सर 31 मार्च को अगर बंदे की डेथ या रिटायरमेंट हुई है तो 1 अप्रैल ही मान के हम सीधा लिख देना उसको 1 अप्रैल से। तो ये देखो बहुत स्मार्टली उसने दिखाया हुआ है एक दिन का भी। मार्च में बंदा गया, उसकी कैपिटल से आया लोन में, फिर लोन से क्या कर दिया 31 मार्च को कैरी ब्रोड। तो ये 1 साल का 1 दिन ऐसे दिखा दिया हमने स्मार्टली। अब ये आगे ब्रोड पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितना है 10%, 1.5 लाख का 10% 15,000 पड़ा, 1,65,000 पर देना तो फिक्स्ड ही है। 75 दिया, 90 बचा, 90 को कैरी ब्रोड कर दिया, 90 के ऊपर 9,000 पड़ा, 99 हो गया, लेकिन देना तो 75 ही है। दे दिया 75, 24 बचा, 24 को कैरी ब्रोड किया, फिर इसके ऊपर 2400 बता, और उसने बोला था रिमाइंडर बचा कुचा सब तीसरे साल में दे देंगे, तो ये हमने तीसरे साल में दे दिया बचा कुचा, डन। ये एनुअल वाले केसेस हुए हमारे। अब हाफ ईयरली इसमें नहीं डाला, नहीं डाला, चलो हम हाफ ईयरली भी कर लेते हैं, फिर उसके एडजस्टमेंट का टॉपिक करेंगे। हाफ ईयरली में क्या होगा, कहता यही सेम क्वेश्चन मान लो, इंक्लूडिंग नहीं नॉर्मल करेंगे। 1 लाख देना है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में देना है, एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट पे देना है, और हाफ ईयरली देना है 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो क्या करें, डीपीए, डीपीए डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट कौन था, जी, जी इज लोन अकाउंट,
1420 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन मान के चलते हैं कि 1 लाख पड़े और देना कब है 6 महीने बाद। तो पहले 6 महीने का इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। 1 लाख का 10% होता है 10,000, 10,000 का हाफ क्योंकि 6 महीने का केस हो गया 5,000। अब इधर पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना करना है भाई 4 इंस्टॉलमेंट्स ही करो आप। एक तो 25,000 पे करना है प्लस 5,000 पे करना है, टोटल हो गया 30। साल तो खत्म हो नहीं रहा, साल कहाँ तक जाना है 31 मार्च तक जाना है। तो 31 मार्च को फिर से इंटरेस्ट पड़ेगा, ये पड़ा था 1 लाख के ऊपर, अब कितने पे पड़ेगा 75,000 प्रिंसिपल पे पड़ेगा। 75,000 का 10% क्या होता है 7,500, लेकिन 6 महीने का 3,750 ये भी पे कर देंगे टू बैंक। 25 तो पे करना ही करना है, साथ में 3,750 28,750। बाकी के बैलेंस को क्या कर देंगे बैलेंस कैरी डाउन। कितना बचा 50,000 बचा। हाँ जी मान दिया ना कि बैलेंस पुराना पड़े, बोला तो था शुरू में, मानकर चलते हैं कि ब्रोड डाउन पड़े। अब इसको क्या करेंगे अगले साल में लेकर आएंगे 50,000। 6 महीने बाद सितंबर में दोगे बाय इंटरेस्ट। कितना दोगे 50,000 का 10% होता है 5,000, लेकिन हम लिखेंगे 2,500 क्योंकि ये 50,000 पे पड़ा है। अब पे कर देंगे 6 महीने वाला केस कर रहे हैं 25 तो देना ही देना है, साथ में ये 2,500 टोटल 27,500 ऑन 30 सितंबर 21। फिर 31 मार्च 22 आएगी। अब दोबारा से 6 महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा, लेकिन इस बार 25,000 के ऊपर पड़ेगा। इसका 10% बनता है 2,500, लेकिन 6 महीने का 1,250। अब हम ये भी पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना 25,000 प्लस 1,250 दैट विल बिकम 265,250। ये खत्म हो गया। तो आपने 3 पहले वो केसेस कौन से कर लिए एनुअल वाले, ये कौन सा केस था हाफ ईयरली वाला। एक केस हमें और करना है, उसे क्या कहते हैं 9393 वाला। 93 वाले तो बहुत क्यों, इस बार 8484 करते हैं या 4848 ऐसा केस बनाते हैं, बढ़ते हैं। ये कौन सा था हाफ ईयरली। सर वो कैसे होगा, मान लो बंदा जो गया है रिटायर होके 30 जुलाई को गया है, ठीक है, और पैसा देना है उसको 3 किश्तें बनाते हैं 1.5 लाख की, ये देना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, रेट है एट द रेट 10% पर एनम। ये उसकी कहानी है। ये लो जी लो भव्य, अब आपके वाला पॉइंट भी कर देते हैं इसमें कवर जो आपने पूछा अभी। सी के पीछे पड़ जाता है, चलो सीज लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। और प्यारे हो ये एक तरह से आप रिटायरमेंट का भी कर रहे हो डेथ का भी कर रहे हो। डेथ में बस क्या होगा यहाँ पे लिख रहे हो सीज लोन, उसमें क्या आ जाएगा सीज एग्जीक्यूटर्स लोन, कंटेंट वही वाला है, बस सिर्फ पहली चीज एक चेंज हो जाती है। सर पहली चीज चेंज मतलब देखो यहाँ पे आप सीज लोन में क्या लिखोगे, इधर बाय सीज कैपिटल। वहां पे क्या होता है, हम आएगा जब करेंगे चलो डेथ इसके बाद, अदरवाइज वो कैपिटल से पहले कहां जाता है एग्जीक्यूटर के पास, फिर एग्जीक्यूटर से कहां पे जाता है एग्जीक्यूटर के लोन के पास, ऐसे स्टेप्स होते हैं उसके। फिलहाल कैपिटल में से हम उठा के कितना लाए हैं 1,50,000। इधर किस दिन ये था लिखी का डाउट, लिखी 721, ठीक है गुड्डी डन। इसे क्या कर देंगे, वाह मोदी जी वाह, इसी को क्या कर देंगे, मैंने ऐसे क्यों किया बताओ, ठीक किया गलत किया, ये ठीक किया गलत किया, गलत किया, वेरी गुड। क्यों गलत है ये सर उसने तो ठीक किया था सोल्यूशन में, वो तब ठीक था, तब क्या चल रही थी 31 मार्च, तब मेरी किताबें क्या हो रही थी बंद। मैं कैरी डाउन कैसे लिख सकता हूं जुलाई में, जुलाई में मेरी किताबें बंद हो रही है, मेरी किताबें कब बंद होती हैं 31 मार्च को बंद होती हैं, तो जुलाई में कौन सा कैरी डाउन कर रहा हूं, तो ये चीज क्या हो गई गलत, ये नहीं लिखनी, उसमें लिखनी थी। बोला ना उसका डाउट करते हैं लिखी वाला जो उसने पूछा कैसे कैरी करेंगे। अब आ जाओ भी अपने मुद्दे पे वापस, ये आया हुआ है पेमेंट कब कब होनी है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, यहां पे लिख भी लेते हैं एनुअल। अब मुझे पता है इंस्टॉलमेंट कब पे की जाएगी, ये 31 जुलाई है, पिछली अगली 31 जुलाई को, मैं वहां तक जा ही नहीं सकता, मेरी ब्रेकें कब लग रही हैं मार्च में, तो जुलाई के बाद क्या रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 8 महीने। मैं 8 महीने ट्रैवल कर सकता हूं, पूरे 12 महीने ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि 8 महीने के बाद हमारा साल बंद हो रहा है। तो इससे जब 8 महीने मैंने ट्रैवल किए बाय इंटरेस्ट, इस 1.5 लाख का 10%
15,000 होता है, लेकिन मैं लूंगा 10,000 इंटू 8/12 करके ले लिया। इधर क्या कर दूंगा उसी को, 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000। फिर अगले साल के बिगिनिंग में इसी को कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब बचे हुए महीनों का इंटरेस्ट लगाऊंगा इसी 1,50,000 पे 10% फॉर रिमेनिंग 4 मंथ्स, क्योंकि पेमेंट मुझे करनी है 31 जुलाई को। ये आया बाकी का बचा हुआ 5,000। अब मैं पे करूंगा जो मैंने करना था। कितना पे करना है, 2 इंस्टॉलमेंट्स ही रख लो। कितना पे करना है, एक तो 75,000, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट से 1.5 लाख की, 2 मतलब 75 ईच। 75 प्लस 8 महीने का इंटरेस्ट प्लस 4 महीने का इंटरेस्ट, 90,000 मैंने पे कर दिया। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पहले तो ये समझो, पहले पड़ा 8 महीने का, अब पड़ा 4 महीने का। अब अगली पेमेंट कब होनी है, 31 जुलाई 23। साल बाद पेमेंटें हो रही है ना, जुलाई 23। मैं अगली जुलाई तक जा नहीं सकता, मेरी ब्रेकें कब लग जाती हैं, फाइनेंशियल ईयर मार्च में ब्रेकें हैं, तो मुझे मार्च तक ही रुकना है, किताबें बंद करनी पड़ती है हमें मार्च में। तो मैं मैक्सिमम यहां तक ट्रेवल कर सकता हूं, इससे आगे जा ही नहीं पाया 8 महीने। अब 8 महीने का फिर इंटरेस्ट लगाओ। इस बार इंटरेस्ट लेकिन किस पे पड़ेगा, पिछली बार तो 1.5 लाख पे पड़ा था जितना प्रिंसिपल ड्यू था। इस बार प्रिंसिपल कितना ड्यू पड़ा है, 75, क्योंकि 75 इज पेड ऑफ। तो 75,000 का 10%, लेकिन 8 महीने का, जो यहां से लेके यहां तक का बनता है जी। कितना पे आ रहे हो, 7500 का 2 था 5,000। यहां पे कैरी डाउन कर दो, कितना 75 प्लस 5 टोटल 80,000 रुका हुआ है। नेक्स्ट ईयर इसी को अब इंटरेस्ट पड़ेगा इसी 75 के ऊपर 10%। पिछली बार पड़ा था 8 महीने का, इस बार पड़ेगा 4 महीने का 2500 पे कर देंगे। कितना कितना 75 तो मेरी किश्ती थी, साथ में आया था 5,000, एक अभी अभी जो 4 महीने का आया 2500। सो टोटल विल बी 82,500। ये कहानी करेंगे हम, नीचे ग्रैंड टोटल। और किस दिन होगा ये। अब आपने लोन अकाउंट कर लिए 3 माह से देख के थे, चौथा और 5वां यहाँ पे देख लिया, हाफ ईयरली वाला और रैंडम वाला। 9-3 तो किया ही हुआ है, इस बार कौन सा कर लिया 8-4-8-4। 7-5 भी हो सकता था, मतलब जो मर्जी हो सकता है। 7-5 होता तो यहाँ पहले 7 मंथ्स का लगता, फिर 5 मंथ्स का, 7 मंथ्स का, 5 मंथ्स का। हमारा 8-4-8-4 बन रहा था अकाउंट होने पे। ये था लोन अकाउंट, जो एग्जीक्यूटर में भी यही होता है जब डेथ हो जाती है। कन्वर्जन उसमें सीखेंगे कि कैसे यहाँ तक पहुंचना होता है। अब एडजस्टमेंट एक आखिरी टॉपिक जो इसका रहता है, उसे अलविदा बोलते हैं। आपका हाँ स्कूल वाला केस ये देख लो प्यारे, 1 मिनट बस। सारा हमने रिवैल्यूएशन बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया, और कौन कौन है बीसीएम वाला जिसका स्कूल का था कंपलसरी जी। अब इसमें देखो क्या क्या चीज है, लेके आना जब एडमिट कार्ड वाला ही केस है। 3 बंदे हैं भाई हमारे पास। इस बार मुझे क्या करना है, ध्यान से एडजस्टमेंट वाला। ये वाला क्वेश्चन कब आता होता है, 6 मार्क्स में अगर आएगा। अगर वो रिटायरमेंट में, पता ना चॉइस में आता होता है क्वेश्चन, अगर वो रिटायरमेंट में लोन नहीं डालेंगे, जिसकी वैसे भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है लोन वाले के आने की, है ही नहीं है प्रोबेबिलिटी, तो आएगा क्या, ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें एडजस्टमेंट डाल देंगे। चांसेस है कि वो अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन डालेंगे तो शायद रिवैल्यूएशन भी ना डालें, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो एडमिशन के नाम से डाल चुके होंगे आपको। तो रिटायरमेंट में क्या आएगा, गंदा सा क्वेश्चन बंदे की कैपिटल को लेके आएगा। ये हो सकता है कि आपको ये बोल देंगे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इतना बनता है, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। आपने बस वो बनाना है। तो अब आप करोगे क्या, ये सारा क्वेश्चन आपने भैया रिवैल्यूएशन तामझाम सारा कर लिया, आंसर्स निकले यहां पर आए, सिर्फ जाने वाले बंदे पे फोकस करना, विच मीन जेड पे फोकस करना। ये है जेड का ब्रोड डाउन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एलियन जो होते हैं दे दिया। जेड जा रहा है तो जेड के जाने से फायदा होगा, एक्स और वाई हो, एक्स और वाई की कैपिटल क्या होगी, डेबिट एंट्री क्या बनेगी, एक्स वाई टू जेड। जेड क्या लिखेगा बाय, ठीक है जी, ये सब भी हो गया। इस साइड क्या करोगे, पुरानी गुडविल खाओगे। और क्योंकि आपने क्या लिखा था बाय एक्स वाई, तो 2z कह के इनमें डालना, जो मतलब कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है एडजस्टमेंट एंट्री, ये वो है। हालांकि हम सिर्फ जेड पे फोकस करेंगे। रिवैल्यूएशन का भी उसका हिस्सा दे दिया, एलियन एडवर्टीजमेंट भी उसको दे दिया। ये सारा करने के बाद उसका जो हिस्सा निकल के आ रहा है ना, वो बनता है 2,56,000।
जितने मैंने टिक लगाए हैं इनका डिफरेंस अगर लूँ बाय में से 2 तो उसका हिस्सा क्या है 2,56,000। अब हम क्या करें उस 2,56,000 पे यहाँ पे एक चीज़ वो हमें और कह गया सर क्या कहता एक तो वो हमारी क्या उठा के ले गया मार्केट वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या बनती है 150 वाले की 176। एक तो मुझे 26,000 का फायदा भी होगा जो मैंने इन्वेस्टमेंट के बाय में दिखाया होगा। अब उसके बाद क्या करें सुमित्र घर चल जो जाना है तो यार छोड़ दो करके फटाफट रखो इसे घर पे पहले ही बता के आओ 2-2.5 कुछ भी हो सकता है कोई गारंटी नहीं है। और आप लोग गधे हो जो 5 फरवरी वाले टेस्ट भी अभी आपको देने हैं सोचो कितने बड़े लानती हो। मतलब आपको ये नहीं ये क्लास से जरूर है और इस टाइम पे भी आपके वो भी टेस्ट लटक रहे हैं और याद करना है जो आपको ऑडियो भेजी अभी नहीं भेजी उस टाइम पे भी बता दिया था कि ये टेस्ट जरूरी चाहिए। मतलब जिस टाइम पे हमें इस पे फोकस करना है आप लोग का आधा दिमाग इधर आधा दिमाग है अभी जाके टेस्ट देंगे जी। अब 26 तो मेरा फायदा हो गया वो तो चल हमने यहाँ पे दिखा दिया पर मुझे पता है वो मेरी एक 176 की चीज भी उठा के ले गया। अच्छा बनता ये था इसमें से 176 तो चलो निकल गया पीछे क्या बचता भाई अब 80,000 और बचता है। ये इसको कैसे देना है ये ध्यान से ये मुझे वो कहता 50,000 तो रिटायरमेंट पे दे दो चल 40,000 पकड़ टू बैंक अभी भी 40,000 बचा उसका क्या करूं कहता 50% का जो बचा हुआ है ऑफ द बैलेंस बैलेंस मतलब ये बैलेंस इसका आधा 20,000 जून में देंगे बाकी 1 साल बाद देंगे। ठीक है मतलब 20-20 की 2 इंस्टॉलमेंट्स बना रहे हैं 40 तो अभी दे दिया बाकी 20,000 कैसे दिया जा रहा है बाय चेक चेक हो गया तो वो भी यहां पे आ गया बाकी के को क्या करेंगे जो 1 साल बाद देना है वो क्या बन जाएगा लोन। इसमें हालांकि गंदा पार्ट पता है कब बनता जब यहां पे वो चेक की जगह लिख देता प्रोमिसरी नोट क्या लिखता प्रोमिसरी नोट तब यहां पे क्या आता बिल्स पेबल फिर यहां पे बिल्स पेबल आता। असली तो वो था चेक तो सोखा ही हो गया ये भी चेक है ये भी पेमेंट है ये भी पेमेंट है। प्रोमिसरी नोट में क्या करते ये टू बैंक ये टू बिल्स पेबल ये टू लोन 3 अलग अलग नाम आ गए बैंक बिल्स पेबल लोन वो था बीच में। अब ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला तामझाम तो खत्म होता हुआ। अब आ गया एडजस्टमेंट वाला आखिरी टॉपिक इसका इसमें भी देख लो कैसे केसेस हैं चलने वाले आओ जी प्यारे हो छोटे वाले से ही करते हैं। 3 बंदे हैं एनटीवी टी चला गया बिगिनिंग में तो कहता सारी एडजस्टमेंट्स के बाद मतलब कैरी डाउन बैलेंसेस हमें तीनों के गिवन है और टोटल कैपिटल फर्म की ये डिसाइड होगी। समझ गए कौन सा टॉपिक है ये जाने वाले की चली रुकने वालों की चली या फर्म की चली फर्म की चली खुद ही बताया हुआ फर्म ने कितना। तो आपने करना क्या है ये देखो एन टी ए यहां पे आपके पास लिखा हुआ है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स वाला जिसके बैलेंसेस गिवन है ये 19,650 19,800 9,150 ये बैलेंसेस हमें गिवन है। अब हम क्या करें नई कितनी है लेकिन 28,000 इस नई 28 को हम कैसे बांटेंगे किस रेशो में न्यू रेशो में बांटेंगे। न्यू रेशो क्या है 5:3 क्योंकि एक तो चला गया ना टी गया तो ए और बी बचे ए और बी में बांटना है 5:3 में 5:3 में बांटा तो क्या आता है कितना आता है मित्रों 17,500 10,500 17,500 10,500 जबकि मुझे पता है ये आ रहा था 19,650 पर मैंने इतना लिखा है बाकी का जो डिफरेंस है उसे क्या लिख दूंगा टू कैश या टू बैंक। दूसरे वाले का 9 समथिंग था पर मैंने ज्यादा लिख दिया इधर ज्यादा तो इधर बैलेंस आएगा इसको क्या कह देंगे बाय कैश या बाय बैंक। और जो सर ये वाला बंदा होगा इसको क्या करें ये तो टी है जा रहा है जाने वाले बंदे का क्या करेंगे लोन क्रिएट कर देंगे तो उसका तो लोन वैसे ही आना है यहाँ पे खैर उसने इतना मांगा ही नहीं मांगा ही सिर्फ इनका था तो एक का क्या आया एन टू कैश इसका क्या आया कैश टू ए ये निकलेगा बड़े आगे। अब इसके बाद ये कौन सा केस था जिसमें फर्म की चली इसमें क्या कहता है टोटल कैपिटल न्यू फर्म इज गिवन एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द कैश और बैंक ये सेम वही टॉपिक आ गया इसमें भी देखो गिवन होएगा पहले टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 32 लाख पहले गिवन है तो पता नहीं इसे क्या करना है ए बी सी में से सी गया ए और बी के लिए 32 लाख बचे इसे न्यू रेशो में बांट दिया जाएगा कैरी डाउन क्या के डिफरेंस को क्या कह देंगे टू बैंक या फिर बाय बैंक डन। आगे अब आया 38 अगेन टोटल इज गिवन एडजस्टमेंट बी मेड थ्रू करंट इसमें बस क्या है जो आप टू बैंक या बाय बैंक कर रहे थे उसकी जगह पे क्या कर देना टू करंट या फिर बाय करंट। जो टू करंट है कहां जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जो बाय करंट है कहां जाएगा बैलेंस शीट में
एसेट्स में। ये वो टॉपिक आता हुआ प्यारे हो। अब 3 बंदे PQK, क्यों गया, टोटल कैपिटल ऑफ द, अगेन इसमें भी क्या है, फिक्स्ड, समझ गए ना, नए आने रहने वालों की चली ना जाने वालों की चली। इसमें भी ऐसे फॉर्म वाला केस ही हो गया। कहता जो भी तुम्हारी कैपिटल बन रही है ना तीनों की, तीनों में से बचा कौन है, एक्स और जेड, इन्होंने अपनी पेमेंट कैसे करनी है। देखो इधर पे आ रहे हो, ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स कैपिटल, इनका मेरे पास आया हुआ है बैलेंस, कितना है जी, 6580057225, तीसरा है 33800, जिसमें से चला कौन गया, वाई तो चला गया, वाई अगर चला गया तो वाई का तो क्या लिख देंगे, 2 वाइस लोन, तू तो जा। अब जो 2 बंदे बचे हैं ना, उनका क्या करना है, दिस प्लस दिस, ये करके एक वैल्यू आएगी। क्यों सर, आपको कैसे पता लगा, लिखा हुआ है, कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म इज टू बी एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश सो दैट द फ्यूचर कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड जेड इन देयर न्यू रेशो। ये रैंडम अमाउंट्स है ना, कहता जो भी अमाउंट बनती है इसको न्यू रेशो में होना चाहिए। तो मतलब इसे मैं एक्स और जेड में बांटूंगा बट इन देयर रेशो, और उनकी रेशो क्या है, इस बंदे के जाने के बाद बोलो 4:2 या 2:1, तो इसे 4:2 में बांट देंगे, ये बांटेंगे यहाँ पे कैरी डाउन। अब जो वैल्यू आएगी उसे क्या कहते हैं, टू कैश या फिर बाय कैश, ये वो वाला खेल आता हुआ। अब रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस, कि हमारी कैपिटल्स क्या होंगी, इक्वल का मतलब क्या निकलता है, रिवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, मानशु नहीं बैठा जा रहा ना इतनी देर, इसे कहते हैं तोड़, मतलब इसमें मतलब कोई एनर्जी ड्रिंक्स बाकी ABCD का मतलब ये चीज़ें काम नहीं करती है ना, इससे अच्छा तो हेल्दी डाइट, पनीर दूध, नॉनवेज वाले तो एग उग खा लो बस, मतलब वो चीज़ें, ये तो जेंजी वाले तो सब दिख ही रहे, देख लो है ना, घबराहट तरेलियाँ पड़ने लग जाएंगी, तो ये सब मिट्टी है काम, वो तो छोड़ दो। अब आओ जी, चलो मुद्दे पे आते हैं। ब्रोड डाउन हमारे पास, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हमारे पास, सर ये क्या चीज़ है, ये पफजी वाला भाई, उसके जाने से बाकियों को फायदा हुआ तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये वो हो गया, ये भी एलियन खा लिए। तो जो टिक थे ये तो पुरानी चीजें हैं, जो चाहे एडमिशन का चैप्टर भी होता तो भी होता, ऐसी चीजें पफजी को छोड़ के। अब बाकी क्या है सर, कहता उसको 2800 दे दो, बाकी लोन में डाल दो, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, ये भी कर दिया, डन, ये सब हो गया। अब बची क्या आखिरी चीज, वो कैसे करनी है, उसने क्या बोला, पार्टनर्स ने क्या सोचा, वो अपनी कैपिटल कैसे रखेंगे, इक्वल। सर इक्वल कैसे रखेंगे भैया, दिस माइनस दिस करके एक वैल्यू आई, प्लस तीजे का भी दिस माइनस दिस करके एक वैल्यू आई, जो कि अलग अलग थी, मैंने उन्हें जोड़ा, उन्हें जोड़ने पे बन रहा था 22600, वैसे अलग अलग थी, किसी की 10,000 किसी की 12,000 कुछ, जोड़ दिया। इसे अब रखना कैसे है, इक्वल, इक्वल मतलब ऐसे रखना है, रख दिया। जो डिफरेंस होगा उसे क्या कहना है, साइलेंट होता तो टू बैंक बाय बैंक कहते, लेकिन उसने साइलेंट नहीं है, वायलेंट हो गया, वो क्या कहता, करंट अकाउंट, तो टू करंट बाय करंट कहेंगे, ये वो टॉपिक होता हुआ। फिर इसमें क्या कहता है, टोटल कैपिटल नई फर्म की कैसे रखनी है, सेम एज बिफोर। सेम एज बिफोर का मतलब जितनी पहले है उतनी, पहले कितनी थी 7, बस पहले 7 3 में बढ़ती थी, अब 7, और इसमें भी ना रहने वालों की चली ना जाने वालों की चली, बल्कि इनडायरेक्टली फर्म ने अपनी चलवा ली कि काका 7 लाख ही चाहिए, तो कैरी डाउन 7 लाख को बांट दोगे न्यू रेशो में, डिफरेंस वही टू बैंक बाय बैंक या फिर टू करंट बाय करंट। यहां पे देखिए करंट है क्या है, कुछ नहीं लिखा, तो टू बैंक बाय बैंक होगा, ये लो जी, तो डिफरेंस क्या होगा उनका, टू बैंक बाय बैंक होगा, और 7 लाख उन्होंने बांट दिया, आज जबकि कुछ और रहा था। नेक्स्ट, 3 बंदे, पहला बंदा इसमें से चला गया, बाकियों ने सोचा हम अपनी रेशियो 2:3 रखेंगे, एडजस्टेड कैपिटल बाकियों की भी हमें दी हुई है, टोटल अमाउंट जो नरेश को देनी है वो भी मुझे पता है। अब आगे बढ़ना, हा, ये आया असली टॉपिक, तो ये आ सकते हैं भाई ऐसे वाले 6 में, अब या वो जो भी पढ़े थे आखिरी 3 4, या ये, उसको 90-500 देना है, कहता है ये अमाउंट उन्होंने ऐसे देनी है कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए न्यू रेशो में। सर मतलब ये बैंक बैलेंस 1 रुपया भी नहीं है, बट स्टिल उसको देना है पैसा, देने पैसे का मतलब क्या हुआ,
एनडीए 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 ब्रोड डाउन है प्यारे हो। हाँ भी जाको ने डी और ए का तो मुझे गिवन है 33 7500 और एन का कितना है 90500, ये भी हो गया। अब क्या करें, अब तीनों का टोटल करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बचे हुए बंदे प्लस ये जाने वाले का जिसे डेफिशिएंसी कह सकते हो, और उनका भी जोड़ देना। कितना बनता है 103500, सारा जोड़ा तो क्या आया 1,94,000। इसे बांटोगे बी और सी में, मान के चलते हैं ए बी सी है, ए जा रहा है बी और सी बचे हैं, तो डी लिख लो आप डी और ए में। सर दोबारा बता दो भैया, उनकी तो मुझे कैपिटल पता ही है, ये एडजस्टेड, साथ में कहता है उसको भी पैसा आज ही देना है। उसको पैसा देने के लिए क्या बैंक में कुछ पड़ा है, लिखा ही नहीं 10 रुपए भी, तो सारा घर से ही लाना पड़ेगा, तो ये भी ऐड कर दिया। सारा ऐड करने पे इतना आया। अब इसे किस रेशो में बांट देंगे हम, न्यू रेशो में बांटेंगे। न्यू रेशो में बांटेंगे तो यहां पर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। अब इनका क्या आएगा फिर ऐसा करने से, बाय बैंक ये पैसा आएगा, यही पैसा उठा के इसको दे देंगे, 90500 ही बनेगा ये। सर दोबारा बता दो भाई, दोनों बंदों की एडजस्टेड कैपिटल प्लस डेफिशिएंसी दैट इज टू बी पेड टू एन, ये ऐड करेंगे, इतना टोटल बन गया। दिस टोटल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशो, बांटा, यहां लिख दिया। अब डिफरेंस आएगा दिस माइनस दिस करके, दिस माइनस दिस करके, वो डिफरेंस इधर ही आएगा। जब इनका टोटल करोगे इट विल बिकम 90,500, और मुझे उसे देना भी कितना 90,000। पैसा आया, पैसा दे दिया, बात खत्म। सर इसका मेरे बैलेंस शीट में बैंक पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये देखो वो दोनों अपने घर से 9500 लाए एंड 9500 ले गया, बाय बाय हो गई। ये वो टॉपिक हुआ। इसमें क्या होता है, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज आस्किंग फॉर द मनी, मतलब इसमें किसकी चल रही है, रहने वालों की या जाने वाले की, जाने वाले की चल रही है, अगला पैसा मांग रहा है, ये वो केस हो गया। अब आगे ए बी सी तीन बंदे हैं, तीनों की बैलेंस शीट हमें गिवन है। सी जा रहा है, कहता टोटल अमाउंट आज ही देनी है उसको, उन दोनों ने देनी है, ऐसे देनी है कि न्यू रेशो में दे पाए। पहले तो इसमें देखो मेरे पास जेब में पैसा कितना पड़ा है, 10,000 पड़ा है, पर देनी उन्होंने है, देना उन्होंने है, मतलब हम ये देखो बैलेंस शीट खैर इन्होंने बनाई नहीं। यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे उन दोनों की, प्लस जितना भी पैसा उसे देना है। उसे पैसा कितना देना है 195। सर हमारे पास तो कैश पड़ा था 10,000, उसने क्या बोला, पेमेंट विल बी पेड टू सी in such a way that capital of A and B will be in profit sharing ratio, which means payment will be brought in by A and B and it will be given to C। कहीं नहीं बोला फर्म का पैसा यूज हो सकता है, तो हम नहीं करेंगे फर्म का पैसा यूज। अगेन सेम टॉपिक हुआ, दोनों के एडजस्टेड कैपिटल प्लस डेफिशिएंसी, टोटल को न्यू रेशियो में बांट दो, ये आ जाएगा। डिफरेंस बनेगा बाय बैंक, ये घर से पैसा लाएंगे और ये पाजी पैसा ले जाएंगे। नेक्स्ट अब होएगा जिसमें पैसा थोड़ा यूज भी करेंगे हम। हाँ वेरी वेरी गुड, हाँ 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 मेरा इश्क, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया। कहता एस जी के तीन बंदे हैं, एस जा रहा है या जा रही है, ठीक है जी। अब क्या करें, एस जी जा रहे हैं, तो कहता है ऐसे सेटल करना इन सच अ वे दैट देयर मस्ट बी मिनिमम बैलेंस ऑफ 58,000 इन बैंक। बैंक में भी पैसा बचना चाहिए, ठीक है, बैंक में भी पैसा बचेगा। अब बैंक में है कितना 140। अब मैं क्या लिखूंगा, ये देखो मान लो तीन बंदे हैं ए बी सी या जो भी है, चलो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ के प्लस डेफिशिएंसी। सर ये डेफिशिएंसी कैसे आ रही है बता दो प्लीज, बताते हैं। एडजस्टेड कैपिटल कैसे आ रही है पहले ये बताओ, चार भी भांगा जो गिवन है ये रही। एडजस्टेड मतलब कैरी डाउन कहते हो जिसे आप लोग, जो भी उनका बाय में से 2 लेस करके कैरी डाउन आता है, मतलब एडजस्टमेंट्स के बाद उसे एडजस्टेड कैपिटल बोला जाता है। तो बाकी जो दो बंदे मेरे पास हैं, ये सेकंड और थर्ड, इन दोनों का बाय में से 2, ये जब एडजस्ट करूंगा तो एक पैसा अमाउंट बनेगी, उस अमाउंट को मैं लिखूंगा यहाँ पे और यहाँ पे। तीजे का क्या करूंगा, तीजे का भी ऐसे 750 यहां तक बन रहा है, 750 में से 50 और ये 218 लेस करूंगा, कितना बना 482। तो 482 बनता है, लेकिन 482 में से मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, आई हैव 1,40,000 इन माई बैंक अकाउंट, आउट ऑफ विच आई नीड टू कीप 58,000 एज मिनिमम बैलेंस, विच मीन्स रिमेनिंग कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ लायबिलिटी टुवर्ड्स एस 82। तो 82 कैन बी यूज्ड, तो मतलब मेरी डेफिशिएंसी कितने की है, ये दोनों कैसे है, ये तो सीधा क्वेश्चन से आई, बाय में से 2 लेस करके आ गए। ये डेफिशिएंसी कैसे आई,
बनता उसको देने वाला 482 है, पर मेरे पास बैंक में 140 है, आउट ऑफ 140 आई कैन यूज 58, आई हैव टू कीप, ये क्या है, विच आई हैव टू कीप एज मिनिमम बैलेंस, तो रिमेनिंग कैन बी यूज टू पे ऑफ लायबिलिटी टुवर्ड्स एस। तो कितनी थी लायबिलिटी टुवर्ड्स एस, 482, आउट ऑफ विच आई एम एबल टू पे 82,000 फ्रॉम माय बैंक अकाउंट, रिमेनिंग 4 लाख इज माय डेफिशिएंसी टुवर्ड्स एस। दिस विल बी ब्रॉट इन बाय जी एंड के। कैसे करेंगे, ये टोटल एक अमाउंट बनेगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस आ गया, उसे न्यू रेशो में बांट दोगे जी और के में। आओ देखें करता है क्या सच में वो ऐसा कुछ वर्किंग नोट में। ये एक की एडजस्टेड कैपिटल, ये दूसरे की एडजस्टेड कैपिटल, और तीसरे का बनता 482 था, बट 140 में से 58 करके नेट 4 लाख निकल के आया, टोटल बना 6 लाख। दिस 6 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन जी एंड के इन न्यू रेशो। तो बांटा जब उन्हें न्यू रेशो में तो ये आया 240 360, जबकि बनता कुछ और था। अब इनकी बैलेंसिंग फिगर को बोलेंगे बाय बैंक। बाय बैंक का जब टोटल किया 70 एंड 330 का क्या बन रहा है 4 लाख। 82 मेरे पास पहले से ही है, तो मैंने दे दिया उन्हें 482। ये है मिनिमम अकाउंट बैलेंस वाला टॉपिक, जिसके आने के चांसेस काफी होते हैं। बैलेंस शीट नहीं आएगी, इतना सा ही टॉपिक आ जाएगा 6 नंबर में, ये हो सकता है। यही था असली जो हमें करना था भाई। अब एक ये, इसके बाद सेक्शन वाला काम आएगा शायद, ड्यूरिंग वाला। आओ जी, राकेश हमारा पार्टनर है, 4.5 लाख हमने उसे देना है। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स ने 80,000 का तो फर्नीचर, 140 का ये, 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट दे दिया, 188 उसके लोन में डाल दिया। एंट्री डालो। हमने राकेश को देना कितना है 450, उसमें से 80 का फर्नीचर ले जा, 2 फर्नीचर, व्हीकल ले जा, 2 व्हीकल, 30% इन्वेस्टमेंट का ले जा। अबे इन्वेस्टमेंट है का तुम्हारी, इन्वेस्टमेंट लिखी है कहीं पढ़ो, मे बी या तो उधर कट गया कुछ, नहीं है ना, कि बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर ही होगी फिर। 188 कहता उसके लोन में डाल दिया, मतलब ये मुझे गिवन है, तो ये वाली क्या होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। अच्छा इसके बाद वो ये भी पूछ सकता है, पूछा हुआ है डिटर्मिन इन्वेस्टमेंट कितनी है। मुझे इतना पता लग गया वो मेरी 30% इन्वेस्टमेंट लेके गया है, 30% की वैल्यू क्या है, तो अगर 40 to 30 है, अब 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेफ्ट इन द बैलेंस शीट, पीछे क्या बचा, या टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी। अगर टोटल पूछेगा तो इनटू क्या कर देना, अगर वो पूछेगा लेफ्ट कितनी है तो ये कर देना। समझ, ये भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब रिटायरमेंट ही करेंगे जी, डेथ वाला 20 मिनट का ही काम है, वो कल पे छोड़ सकते हैं। रिटायरमेंट को कर लो सिर्फ आज, ओवर हो जाएगा। इसमें से उठाओ, यही कर लो चलो। अमृत है, 3/10 उसका शेयर है, रिटायर हो रहा है। इट वाज एग्रीड की प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। देखो बंदा ना बीच में जा रहा है, बीच में जाने वाले केस में क्या होता है, वो प्रॉफिट्स भी मांगेगा। अदरवाइज जब वो साल के एंड में या बिगिनिंग में जाता है, वो सिर्फ पफजी अपने एलियंस मांगता है। अगर वो 4 महीने काम करके रिटायर होके जा रहा है, तो वो 4 महीने के प्रॉफिट्स में भी हिस्सा मांगेगा। और जब वो 4 महीने बाद जा रहा है, तो उस टाइम पे हम उसके लिए P&L अप्रोप्रिएशन या P&L एडजस्टमेंट नहीं लिखते, उसके लिए P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल लिखेंगे, उसका प्रॉफिट्स में हिस्सा निकालने के लिए। और अगर उसे लॉस हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, सीज कैपिटल टू लॉस के टाइम पे ये लिखेंगे। सर क्यों, अरे प्रॉफिट होने पे कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होती है, लॉस होने पे कैपिटल कम होती है, कैपिटल कम होने पे डेबिट होती है। ये वो लॉजिक्स लगते हुए, ठीक है जी। कहता 3/10 उसका शेयर है, जून में गया, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने के प्रॉफिट्स मांगेगा, पिछले साल के बेसिस पे निकालने हैं। पिछले साल कितने थे 2,40,000, 2,40,000 पे 3 महीने का, इट बिलोंग्स टू होल ईयर, हमें 3 महीने देखने, इनटू उसका शेयर, ये आ गया डन। अगला केस कहता है इस बार कैसे निकालो, 1/2 उसका शेयर है, सितंबर में गया, मतलब 6 महीने काम करके गया, 6 महीने के प्रॉफिट्स मांगेगा, कैसे देने हैं। कहता है एवरेज कर लो 3 सालों का, ठीक है एवरेज कर देते हैं। ये माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो दिस माइनस दिस करके माइनस में ही आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3 करके 60,000। इस बार क्या आ रहा है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट के टाइम पे ऐसी एंट्री आती है, इस बार लॉस आ रहा है तो इस बार ऐसी एंट्री आएगी। 60,000 निकला, इस 60,000 को मैंने क्या कर दिया, 6 महीने का बनाया पहले तो, 60,000 नेगेटिव है, इसका इंटू 6/12 इंटू 1/2। सर ऐसा क्यों किया, 6/12 महीने है, 1/2 उसका शेयर है, किया तो कितना आया 15,000 नेगेटिव। इसकी एंट्री लॉस के अकॉर्डिंग डाल दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब आप में से ना अभी भी कुछ लोग इंटेंसिटी नहीं समझ पा रहे हो अपने फाइनल्स की, को समझ नहीं आ रहा। आप लोग 10:40 के आसपास अगर बैठे हो, तब से लेके आप एग्जॉस्ट हो, टीचर भी तो खड़ा ही है आपके साथ। और आप में से कुछ हैं जो दोबारा दिखने भी नहीं वाले शाम की क्लास में। हमने तो भी उधर भी जाना है, फिर उधर से वापस इधर आके फिर भी डाउट्स चल रहे हैं।
हम में से मुश्किल से 5-7 ही आएंगे, तो किस चीज़ की एग्जॉस्ट। और जेंजी लोग है ना, आप तो यंग हो भी, क्या 17-18 साल के, तो हमें तो ज़्यादा एनर्जी स्पार्क होना चाहिए। आधों का ध्यान घड़ियों में है, ऐसे ऐसे चल रही हैं, सुरुचि देख रही है कौन कौन बैठा है, ये अपना ही अलग जोन में है। ये आप लोगों के लिए हो रहा है, मेरे लिए नहीं हो रहा। शरद का शेयर है 4/10, जुलाई में गया, अप्रैल में जून जुलाई, कितने महीने बने? 4। ठीक है जी। कैसे देना है कहता है, ये निकाल लेंगे लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे, बट किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल। पीएसएस वाला टॉपिक आ गया। ये पीएसएस क्या होता है? प्ले स्टेशन होता है ना, PS5 को पीएसएस कहते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रॉफिट्स सेल्स इनटू सेल्स। ये प्रॉफिट और सेल कौन से हैं? पिछले पिछले। ये कौन से हैं? करंट वाले। पीएसएस ये लगेगा। आओ जी देखें, पिछले साल के प्रॉफिट्स थे 2 लाख के 20 लाख, 20 लाख ये रखा। पिछले साल की ये 2 लाख क्या है? नेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 20 लाख वाज 2 लाख। ओके ओके, 20 लाख हमारी सेल थी, 2 लाख हमारे प्रॉफिट्स थे। और इस साल 4 महीने में जो हुआ वो क्या हुआ? 15 लाख सेल। मतलब यूनिटरी मेथड है, अगर 20 लाख का माल बेच के 2 लाख कमाते हो तो 15 लाख का माल बेच के कितना कमाओगे? प्रॉफिट आ जाएंगे। ये प्रॉफिट सारे थोड़ी दे देंगे उसको, इस पे उसका शेयर लगाएंगे। हाँ भाई, तेरा शेयर क्या है? 4/10। सर हाँ जी, चल इच पे ना पोल/12 भी लगा दो। नहीं लगेगा, बिकॉज ये जो 15 लाख है ये पूरे साल के नहीं है, दिस बिलोंग्स टू 4 मंथ्स ओनली। तो ये ऑलरेडी 4 मंथ्स के हैं, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये लगेगा। 10% आ रहा है, इसका 10% बनता है 1,50,000। 1,50,000 का 40% शायद 60,000, 60,000 उसका शेयर बन जाएगा। एंट्री क्या डालेंगे? प्रॉफिट है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एसेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। फिर ये देखो सर, ये क्या चीज है? अगर पूरे पूरे साल के बाद जाए रिटायर वाला बंदा, प्रॉफिट हो तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, लॉस हो तो कैपिटल्स कम होएंगी। और एक और चीज याद रखना, अगर पूरा साल ही कंप्लीट हो गया, पूरा साल होने पे सिर्फ सी को नहीं मिलेगी प्रॉफिट्स में शेयर, पूरा साल ही कंप्लीट हो गया, अब तो सबका हक बनता है। अब एंट्री क्या आएगी? P&L अप्रोप्रिएशन टू एबीसी या एबीसी टू P&L अप्रोप्रिएशन, ये चीज याद रखना एंड में। पर अभी हम मिड में कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ उसको दे रहे हैं मिड के चक्कर में, कि तू ले, ए और बी तो एंड में भी देख लेंगे। अब कहता 3 बंदे हैं SGP, तीनों की मुझे 7, 5 और 3 गिवन है, बीच वाला बंदा गया। हमें बनाना है 3,60,000 के प्रॉफिट्स हैं जो हमारे हैं, क्या करेंगे? अब पास द चलना है, और ये जो प्रॉफिट्स हैं अभी के हैं, तो कैसे करेंगे एंट्रीज? P&L अप्रोप्रिएशन जो 3,60,000 थे, P&L का बैलेंस पड़ा हुआ, प्रॉफिट्स डिटर्मिन्ड, सारे बांट दिए तीनों में। किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो। लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। और यही अगर क्या होता, कहता प्रॉफिट की जगह लॉस होता, तो लॉस होने पे कैपिटल कम होती है, कैपिटल कम होने पे तो डेबिट हो जाती है। ये वो टॉपिक हमें वो सिखा रहा था। और ये वो ट्रीटमेंट भी रहा, P&L सस्पेंस। 4 महीने बाद अगर कोई बंदा जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या बनता है? हाँ वेरी वेरी, क्या बात है यार, आज मजा आ रहा है। गुड, ऐसे ही डाउट्स चाहिए। कहता सर एक वो टॉपिक भी तो होता है जब उनकी रेशो चेंज हो जाती है, वो बुक में वैसे डेथ में दिया हुआ है, बट वो कनेक्ट दोनों चैप्टर से होता है, तो बहुत सही है अगर पूछे। वो रिटायरमेंट में भी आता है, बुक में डेथ में है बट बिलोंग्स टू बोथ द चैप्टर। सर वो क्या चीज़ है? 3 बंदे थे, 3:2:1, A, B, C। और याद रखना ये बंदा कब गया है? 30 जून को गया है। ठीक है, और हमें उसका हिस्सा जो निकालना है, प्रॉफिट्स पिछले साल के बेसिस पे निकालना है। पिछले साल था 12 लाख। ठीक, पिछले साल के प्रॉफिट्स हैं ये, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं, ये ओल्ड रेशो थी। उसके जाने पे इन्होंने न्यू रेशो चेंज कर ली। क्या कर ली? अब चाहे इसे रिटायरमेंट समझ लो, चाहे इसे डेथ समझ लो, मैं दोनों में अप्लाई है, बुक में डेथ में गिवन है, आता दोनों में है। 3:1 थी, इन्होंने क्या कर ली? 3 रेशो। On retirement or death of a partner, if continuing partners change their profit sharing ratio, then the share of the retiring partner in profit and loss will be given from continuing partners capital instead of P&L suspense account. क्या बोला? अभी तक आप ये जो कर रहे थे,
जाने वाले बंदा अगर 3-4-6 महीने बाद जा रहा है तो वो हमसे 3-4-6 महीने के पी एंड एल सस्पेंस में से प्रॉफिट मांगेगा या लॉसेज मांगेगा। बट अगर बचे हुए बंदे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लेंगे, 3:2 रखनी चाहिए थी इन्हें, 3:2 ही बनती है ना, वो रखते चुपचाप, चेंज कर लिया, इक्वल कर ली, 1:1 कुछ भी है, बदलाव लिया है किसी भी तरह का छोटा बड़ा, तो फिर पी एंड एल सस्पेंस वर्ड नहीं आएगा। इस पी एंड एल सस्पेंस की जगह यहां पर ए और बी आएंगे, यहां पर भी C/A/B आएंगे, अपनी जेब से पैसा निकाल के देंगे, किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। ठीक, तो ये वो चीज है, कर लेते हैं। और गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड, ए और बी, 3/6, 3/6, ओल्ड है 3/6 और 2/6, ये आया 1/6, ये तो आया नील, आया ही नहीं इसका, तो इसका आया। अब 12 लाख है पिछले साल का, 12 लाख पे इसका शेयर क्या है, 1/6, और महीने कितने जी कर गया, अप्रैल मई जून, 3 महीने जी कर गया है। तो 12 लाख पूरे साल का, 3 महीने का कितना होगा, फिर उसके ऊपर इसका शेयर कितना होगा, ये करना है। कितना आया जी, 1/4 किया तो 50 पूरा एग्जैक्ट 50,000 आ रहा है। अगर तो इन्होंने रेशो चेंज ना की होती तो हम एंट्री डाल देते पी एंड एल सस्पेंस टू सीज कैपिटल, फिर ये एंट्री आ जाती, पर आज इन्होंने रेशो चेंज कर ली तो पी एंड एल सस्पेंस की जगह इन्हें अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, AB टू C, पर A और B में से A का नील आ गया, तो सारे का सारा पैसा कौन देगा, B देगा, इसका तो आया ही। अगर आता तो दोनों का जो भी निकलता, लाइक 2:1 होता तो 2:1 या 4:1 जो भी होता उसमें देते। तो क्या था आखिरी जहां पे वाइंड अप हो रहा है, सुन लो, if continuing partners change their profit sharing ratio, then share of the retiring partner in profits will be given from continuing partners capital account rather than from P&L suspense account। तो P&L suspense से नहीं, उनकी जेब से पैसा निकलेगा। क्लियर है, ये आपने किया भाई। रिटायरमेंट में रेशियोज का टॉपिक कैसा होता है, इसमें गुडविल के साथ कैसे खेला जाता है, रिवैल्यूएशन कैपिटल, बैलेंस शीटें इसमें कैसी होती है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसा था। ज्यादातर इसमें वैसे क्या आता है, फर्म की चलती है मोस्टली, जब इसके क्वेश्चन आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे फर्म की चलने वाला आता है, या थोड़ा टेक्निकल अगर वो डालने पे है वो डेफिशिएंसी वाला डाल लेंगे, जो आज आपने किया था कि बैंक में 1,40,000 पड़ा है लेकिन 58 मुझे रखना है, सो वी वर एबल टू यूज 82,000 फ्रॉम बैंक अकाउंट, या वो आ सकता है, छोटा सा डालेंगे विदाउट बैलेंस शीट। और उसके अलावा ये सब आपने सीखा। क्लियर है भाई, कल हम करेंगे डेथ एंड डिसोल्यूशन, उसके साथ कंटिन्यू।